आशीष जी शहपुरा से। महाराज जी, आजकल एक मंत्र बड़ा प्रचलन में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या ये शास्त्र सम्मत है? लोग ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र छोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। बंधु, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक वाक्य है जो शिवपुराण में कुछ स्थानों पर आया हुआ है। तो उसी वाक्य को शिवपुराण के श्लोक से निकाल करके, काट करके, और इसका प्रचलन किन्हीं लोगों के द्वारा समाज में कर दिया गया है। तो ये मंत्र नहीं है कि इसका कोई मंत्रोपदेश करेगा, इसका कोई न्यास होगा, इसका कोई ध्यान होगा, इसका कोई विनियोग होगा, इसका कोई प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। इसकी कोई दीक्षा होगी। ये भगवान, हे भगवान शिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको हम नमस्कार करते हैं, इस वाक्य का यही अर्थ है। और इसी अर्थ में इस वाक्य को बार बार कोई बोले तो उसमें कोई दोष तो है नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर कोई बोलता है तो भगवान शिव आपको हम नमस्कार करते हैं, यही उसका अर्थ हुआ। तो इस दृष्टि से वो बोल सकता है। जहाँ तक पंचाक्षर षडक्षर मंत्र की बात है तो वो मंत्र है, उसका मंत्र शास्त्र में वर्णन है और उसकी महिमा है, उसका विनियोग है, उसका न्यास है, उसका ध्यान है, उसके अनुष्ठान किए जाते हैं। तो वो मंत्र अलग चीज़ है और ये एक वाक्य है जिसमें भगवान शिव के नमस्कार करने की बात कही गई है। जैसे कोई हिंदी में बोले, हे शिव जी हम आपको नमस्कार करते हैं, हे शिव जी हम आपको नमस्कार करते हैं, ऐसे ही संस्कृत में कह रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर कह रहा है तो उसको हम गलत नहीं कहना चाहेंगे, अच्छा है, इसी बहाने शिव जी को नमस्कार बार बार कह रहा है तो उसको पुण्य ही प्राप्त होगा। लेकिन ये मंत्र नहीं है और सही भी है, मंत्र ऐसे बोलने की चीज़ भी नहीं है। तो आम लोगों के लिए, जिनके मंत्र में अधिकार नहीं है, उनके लिए यही ठीक है कि भगवान के लिए नमस्कार बार बार बोला करो। तो अगर ऐसा कुछ लोग बुलवा रहे हैं तो इसमें हम दोष नहीं समझते हैं, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक वाक्य है जो शिवपुराण के किन्हीं श्लोकों में आया हुआ है। उन्हीं श्लोकों से इस वाक्य को निकाल करके कुछ विद्वानों के द्वारा, कथा प्रवाचकों के द्वारा इसको प्रचलित कर दिया गया होगा। नरसिंहपुर से अरविंद मिश्रा, आपका प्रश्न है कि जन्म मरण के चक्र से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से या कोई और मार्ग है? बंधु, अपने यहाँ 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। जिनमें से ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का आपने उल्लेख कर दिया, कर्म मार्ग आपसे छूट गया है। तो जहाँ तक जन्म मृत्यु से छुटकारे की बात है तो देखिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। इसलिए जिसको अच्छा जन्म चाहिए वो अच्छा कर्म करे, कर्म मार्गी बने और कर्म मार्गी बन कर के अच्छे सत्कर्म करे तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा। अगर उसको जन्म नहीं चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, तो वो भक्ति मार्ग में जाए, भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति के प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद भगवान के लोक में चला जाएगा, भगवान का सानिध्य लाभ करते हुए लंबे समय तक वहाँ पर विराजेगा, आनंदमय रहेगा। बाद में फिर उसको शरीर मिलेगा, लेकिन बहुत देर के बाद। जन्म मृत्यु के चक्र में फिर भी उनको रहना पड़ेगा। कर्म मार्गी जो है उसको भी रहना पड़ेगा और जो भक्ति मार्गी है वो भी लंबे समय तक भगवान का सानिध्य लाभ करने के बाद फिर से लौटेगा। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये चक्र से बाहर आपको नहीं करते हैं। कर्म मार्ग में बेहतरी तो हो सकती है लेकिन बाहर नहीं हो सकते आप। इसी तरह से भक्ति मार्ग में बेहतरी तो हो सकती है लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते। केवल एक ही मार्ग है और उस मार्ग का नाम है ज्ञान मार्ग। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, इसलिए उद्घोषपूर्वक कहा गया है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति होगी। इसलिए जो लोग मुक्ति की आकांक्षा करते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए एकमात्र मार्ग वही राजमार्ग है और वही एकमात्र मार्ग है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला सकता है, और वो है ज्ञान मार्ग। परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से गोपीबाई जी हैं। गोपीबाई जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आप पूछ रही हैं कि हम लोग घर पर झाड़ू पोछा लगाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हिंसा
छोटे छोटे पाप होते रहते हैं, उन पापों से हम कैसे बचें। देखिए गोपी बाई जी, इन छोटे छोटे पापों से बच पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या है? असंभव है। संभव ही नहीं है कि कोई बच सके। जीवन को धारण करने के लिए अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। जब आप नहाने जाएंगे तो नहाने में हिंसा होगी, जब आप भोजन करने जाएंगे तो भोजन बनाने में और खाने में हिंसा होगी। इसी तरह से जब चलेंगे तो चलने से हिंसा होगी, जब बैठेंगे तो बैठने से हिंसा होगी। यहाँ तक कि जब सांस लेंगे ना, तो सांस लेने से भी हिंसा होती है। बहुत सूक्ष्म जो कीटाणु हैं, आपके अंदर से आ रही गर्म सांस का स्पर्श पाते ही वे भी बेचारे मर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हिंसा तो होनी है। और शास्त्र ने कहा है कि जीवन को बचाए रखना है, जीवन को नष्ट होने नहीं देना है। ये प्रभु का प्रसाद है। कबहू का करी करुणा नर देहि, बड़ी करुणा से भगवान की तरफ से ये हमको मिला हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे धर्म का एकमात्र साधन है, इसलिए इसको बचा करके रखो। किसी हालत में इसको बर्बाद मत होने दो, इसके एक एक क्षण का सदुपयोग करो। तो ऐसी परिस्थिति में हमको स्वस्थ रहना होगा। स्वस्थ रहने के लिए खाना भी होगा, सोना भी होगा, नहाना भी होगा और सब काम करने होंगे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ झाड़ू पोछा भी लगाना होगा। तो स्वाभाविक है कि इन सब कार्यों से सूक्ष्म रूप में हिंसा होती रहती है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। तब क्या करें? ये विचार हमारे पूर्वजों ने किया कि ये छोटी छोटी जो हिंसा हो रही है, ये तो इकट्ठा होकर के बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्या करें? इसको छोड़ें तो जीवन छूट जाता है, और जीवन छोड़ने की मनाही है। तो इसलिए फिर उन्होंने ये रास्ता निकाला कि इसका प्रायश्चित हम रोज़ करेंगे। तो रोज़मर्रा के कार्यों में जो दोष पाप हमसे होता है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पे शिन्न पस्करी आदि के माध्यम से शास्त्रों में ये बता दिया है कि हमारे घर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमसे अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। तो उस हिंसा की निवृत्ति के लिए हम क्या करें? तो कहा नित्य प्रायश्चित करो। तो नित्य प्रायश्चित क्या है? तो कहा पंच महायज्ञ इति श्रुते है। पंच महायज्ञ रोज करिए। पंच महायज्ञ में क्या क्या आता है? कहा एक तो देव यज्ञ आता है, देवताओं के लिए रोज भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए या अग्नि में आहुति दीजिए आदि आदि। उसके बाद आता है ऋषि यज्ञ, माने ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, ज्ञानार्जन करिए। उसके बाद आता है नृयज्ञ, अर्थात अतिथि अभ्यागत की सेवा करिए। जो घर के दरवाजे पर भूखा आ गया हो उसको भोजन दे दीजिए। इसी तरह से ब्रह्मयज्ञ आदि करने का विधान बताया गया है। तो पंच महायज्ञ करके हम जो अनिवार्य हिंसा है, उस अनिवार्य हिंसा से हो रहे पाप से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए भारतीय जो सद्गृहस्थ होता है वो पंच महायज्ञ की पद्धति से अपना गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाता है। तो आप उन पंच महायज्ञों को करिए। उन पंच महायज्ञों को करने से जो अनिवार्य हिंसा है, जानबूझ करके हिंसा मत करिए, लेकिन जीवन जीने के लिए जितनी हिंसा अनिवार्य रूप से हो जाती है और वही प्रत्यक्ष नहीं होती है कि हम देख करके मारें, वो अप्रत्यक्ष हो जाती है, हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन मर गया। तो उसके पाप का प्रायश्चित इन पंच महायज्ञों के द्वारा हो जाता है। इसको और ठीक से आप समझ लीजिएगा किसी विद्वान से कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे अपने जीवन में अनुष्ठित कर सकते हैं प्रतिदिन। तो आशा है कि इससे आपका समाधान होगा। प्रभा दुबे, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। हमने कहा था ना, इस समय हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में चातुर्मास्य कर रहे हैं, तो वहीं के लोगों के ज़्यादा प्रश्न हैं। प्रभा दुबे कह रही हैं कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ब्राह्मण में ऊंच नीच क्यों है? तो प्रभा दुबे जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण में ही ऊंच नीच नहीं है, क्षत्रिय में भी ऊंच नीच है। क्षत्रिय और ब्राह्मण में ही ऊंच नीच नहीं है, वैश्य में भी ऊंच नीच है। वैश्य में ही ऊंच नीच नहीं है, शूद्रों में भी ऊंच नीच है। तो 4 वर्ण बनाए गए हैं, एकदम सही है।
लेकिन 4 वर्णों की जब सूची बनेगी तो कोई तो ऊपर होगा, कोई तो नीचे होगा। जब आप किसी भी वर्ण की, ब्राह्मणों की सूची बनाना शुरू करेंगी तो सबसे पहले एक नाम लिखेंगी, फिर दूसरे नंबर पर दूसरा लिखेंगी, फिर तीसरे पे तीसरा लिखेंगी। इसी तरह से क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में भी है। तो पहला नाम किसका लिखा जाएगा, ये विचार होगा। जैसे महाभारत में कथा आती है कि जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया तो उन्होंने जितने लोग पधारे हुए थे वहाँ पर उन सब की पूजा करनी चाहिए कि अब हम सबकी पूजा करेंगे। तो प्रश्न ये हो गया कि किसकी पहली पूजा हो, क्योंकि पहली पूजा जिसकी होगी उसका महात्म्य होना चाहिए। तो बड़ा विचार हुआ इस पर और अंत में ये निर्णय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की पहली पूजा की जाए, अग्र पूजा जिसको कहते हैं। तो अग्र पूजा के लिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास थाली और वस्तुएँ लेकर के पांडव पहुंचने लगे, वैसे ही शिशुपाल और दंतवक्त्र खड़े हो गए और वो कहने लगे कि ये गलत हो रहा है, ये तो गाला है, इसके अंदर कोई ऐसे विशेष गुण नहीं है। जहाँ भीष्म आदि बड़े बड़े विद्वान बैठे हों वहाँ पर कृष्ण का अग्र पूजन करना उचित नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब सब की पूजा होनी है, उसमें कोई तो पहले होगा, फिर बाद में होगा, फिर बाद में होगा, तो पहला कौन हो। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर भी सूची बनने का नियम होता है तो सूची बनाने के लिए अभ्यर्हितम पूर्वम ये नियम आता है। हमारे यहाँ ये नियम है कि सूची में पहला स्थान किसका होगा, का जो जितना पूजनीय होगा उतना ही वो ऊपर होगा। तो किसी समाज में किसी समूह में सबसे अधिक जो सम्माननीय होगा उसका नाम पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे कम सम्माननीय का, फिर उससे बाद उससे कम सम्माननीय का, उससे बाद उसके कम सम्माननीय का आएगा। इस तरह से क्रमशः सूची चलती चली जाएगी। तो सभी समाजों में ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि सूची में पहला नाम जिसका हुआ वो ऊंचा हो गया, जिसका दूसरा हुआ वो नीचा हो गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो हम आपको बताना चाहेंगे। हमने सूत्र बता दिया, अभ्यर्हितम पूर्वम, जो जितना पूजनीय है। और पूजनीय कोई कैसे हो जाता है, अपने चरित्र के आधार पर। तो जिन ब्राह्मणों का परंपराया चरित्र ऊंचा है उनको ऊंचा ब्राह्मण माना जाता है, और जिनका चरित्र नीचा हो चुका है उनको नीचा माना जाता है। फिर धीरे धीरे जो नीचे हैं अगर वो अच्छा कर्म करते रहेंगे तो कई पीढ़ियों के बाद फिर धीरे धीरे उनका भी सम्मान बढ़ता चला जाएगा। जितने अंश में वो अच्छा कार्य करते चले जाएंगे, चरित्रवान होते चले जाएंगे, समाज उनका आदर बढ़ाता चला जाएगा और देखते देखते फिर वो कुलीन माने जाने लग जाएंगे। यही नियम होता है। तो इसलिए ब्राह्मणों में कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा माना जाता है, क्योंकि जिनके कुल में उत्तम आचरण दिखाई देता है उनके कुल की समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनको ऊंचा ब्राह्मण माना जाता है। और जिनके कुल में चारित्रिक कुछ गिरावट आ जाती है जिसके कारण उनके सम्मान में कमी आ जाती है, तो और वो बात बराबर बनी रहती है, होते रहता है, तो फिर वो उन ब्राह्मण की श्रेणियों को थोड़ा नीचा मान लिया जाता है। ब्राह्मण तो सब हैं, कोई जो नीचा ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है, जो ऊंचा ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने में कोई कमी किसी के नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब सूचीकरण का अवसर आएगा तो स्वाभाविक है जिसका सम्मान ज़्यादा होगा उसको ऊंचे रखा जाएगा, पहले नंबर पर रखा जाएगा। तो ये एक तो ब्राह्मणों में ही केवल नहीं होता है ऊंच नीच, ये क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में भी होता है, और यहाँ तक कि सभी समाजों में ये होता है। सब समाजों में कुछ लोग ऊंचे होते हैं और कुछ लोगों को प्रतिष्ठा कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी कुछ बिरादरी है जो ऊंची है और कुछ बिरादरी नीची है। यद्यपि उनके यहाँ दार्शनिक दृष्टि से सब एक हैं, ऐसा चार का विभाजन उनके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समूह हैं जिनके आचरण ऊंचे हैं इसलिए उनको ऊंचा माना जाता है, और कुछ हैं जिनके आचरण उतने अच्छे नहीं हैं तो उनका नीचा माना जाता है। तो ये व्यवहार का दृष्टिकोण है, और इसी से लोगों को ऊंचा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये व्यवस्था ना बनाई जाए तो लोग कहेंगे हम तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि सबको तो एक ही जैसे रहना है। लेकिन जब किसी का अच्छे आचरण के कारण सम्मान होता है तो फिर वो उत्प्रेरित होते हैं कि नहीं नहीं, हम अच्छे आचरण को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारे कुल की खानदान की नीचाई हो जाएगी। और जो नीचे हो चुके हैं उनके पूर्वजों ने अच्छे आचरण नहीं किए जिनके कारण उनका समाज में सम्मान कम हो गया, उनके मन में आता है कि अरे भाई जो हो गया सो हो गया, अब हम अच्छा आचरण करें ताकि धीरे धीरे हमारा सम्मान बढ़े। इस पीढ़ी में थोड़ा बढ़ेगा, फिर अगली पीढ़ी में और बढ़ाएंगे, फिर तीसरी चौथी पाँचवीं सातवीं आठवीं
तब तक तो फिर हम मुख्य धारा में आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का आचरण ऊंचा बना रहे, और अगर नीचे गिर गए हों तो फिर से ऊंचा चढ़ने का प्रयास करने लग जाएं। इसलिए ये व्यवस्था है और इसीलिए समाज इसको स्वीकार करता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। नरसिंहपुर से अरुण दीक्षित जी हैं, पूछ रहे हैं कि रामायण माने रामचरितमानस में श का उपयोग क्यों नहीं है। श का मतलब इनका तालव्य श से है। 3 तरह के स होते हैं। एक दंत्य स जिसको स उच्चारण किया जाता है, एक तालव्य श जिसको श उच्चारण किया जाता है, और एक मूर्धन्य श जिसमें जीभ ऊपर मूर्धा से जा कर के टकराती है। जैसे ट ठ ड का उच्चारण होता है, ऐसे श का उच्चारण होता है, तो उसको मूर्धन्य श बोलते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के श हैं। उसमें से तालव्य श का उपयोग रामचरितमानस में क्यों नहीं है, ऐसा इनका प्रश्न है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा की ये विशेषता है कि उसमें दंत्य स का प्रचलन है। जैसे नेपाल में आप चले जाएंगे तो वहाँ तालव्य श का प्रचलन है, वहाँ दंत्य स मूर्धन्य श इनका उच्चारण नहीं होता है। तो जो अवधी भाषा है उस भाषा में दंत्य स का ही उपयोग होता है। इसीलिए अवधी भाषा में रामचरितमानस के लिखे जाने के कारण उसमें तालव्य श दिखाई नहीं देता है, और जहाँ मूर्धन्य श होता है वो अवधी वाले लोग उसको ख उच्चारण करते हैं। जैसे दोष कहना होगा तो दोष नहीं बोलेंगे, दोख, दोख पाप, इस तरह से बोलेंगे। तो भेषज नहीं बोलेंगे, भेखज, मेष नहीं बोलेंगे, मेघ राशि। तो मूर्धन्य श जो है उसको ख बोल करके, और जो तालव्य श है उसको दंत्य स में ही परिणत करके बोलते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो कहा यह जाता है कि तुलसीदास जी महाराज सीता जी के परम भक्त हैं, और सीता जी के नाम में दंत्य स आता है। इसीलिए रामचरितमानस में उन्होंने हर चौपाई में रेप लिखा है। कोई ऐसी चौपाई नहीं मिलेगी जिसमें र ना हो। अपवाद की बात अलग है, लेकिन लगभग सब चौपाइयों में रेप अवश्य आता है, तो माने राम जी का र। और इसी तरह से जहाँ शकार की बात है वहाँ सीता जी के सकार से वो काम चलाते हैं। इसीलिए हर जगह दंत्य स का ही उपयोग रामचरितमानस में अपने लोगों को दिखाई देता है। तो तुलसीदास जी महाराज की सीता भक्ति अथवा अवधी भाषा का अपना एक स्वभाव, इन्हीं कारणों से रामचरितमानस में तालव्य श का उपयोग नहीं है, बल्कि उसकी जगह भी दंत्य स का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे शंभु की जगह शंभु कहते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण रामचरितमानस में तालव्य श का उपयोग नहीं किया गया है।